हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी व्लॉग। फ्राइडे का डे था, यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा था और भैया आए हुए थे, इलेक्ट्रिशियन आए हुए थे। इनको इन्वर्टर सेट करना था। 1 वीक हो गया था, ये लेकर के गए थे इन्वर्टर खोल करके और आज देने के लिए आए थे। बोला तो था कि एक दिन बाद दे दूँगा, मतलब कर दूँगा ठीक, बट काफ़ी टाइम लग गया था उनको ठीक करते करते। और उसी की वजह से जो मंदिर का प्लग था ना, इसको भी चेंज कराना था, तो ये भी टाइम लग गया था। उसी दिन मैंने बोला था कि आप चेंज कर दो क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है और लाइट होगी तो अच्छा लगेगा। बट उन्होंने बोला था कि हाँ कल मैं आऊँगा ही लगाने के लिए, कल या परसों का नाम उन्होंने बोला था, तो मैं तभी कर दूँगा। अभी मैं ये लेके जा रहा हूँ तो जब आते हुए कर दूँगा। तो आने में उनको पूरा 1 वीक लग गया था और तब से वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो न्यू प्लग लेकर के आए बट प्लग लगा ही नहीं, ऑन ही नहीं हुई मंदिर की लाइट, तो उन्होंने वो छोड़ दी थी। फिर बोलते हैं कि पहले मैं ये जो नेम प्लेट है ना ये हैंग कर देता हूँ। और ये वही नेम प्लेट है जो मेरी फ्रेंड लेकर के आई थी। इसको मैंने डोर पे ही ऐसे हैंग करा दिया था क्योंकि और कोई ना जगह नहीं थी। इसका जो प्रॉपर लुक था ना वो डोर पे ही आ रहा था। पहले हमारा प्लान था कि साइड वाली वॉल पे लगाते हैं क्योंकि फिर वही अगर हमने इन फ्यूचर जो नेट वाला डोर होता है अगर वो लगाया तो ये छुप जाएगी, मतलब उसके पीछे चली जाएगी। बट फिर मनीष ने बोला कि नहीं यहीं पे लगाते हैं, इसका लुक ना यहीं पे ही आ रहा था और काफ़ी अच्छी लग रही थी लगाने के बाद। वो हैंग कर दी थी भैया ने और फिर मंदिर को खाली करा मैंने क्योंकि उन्होंने बाद में बोला कि ये ना प्लग सेट नहीं हो पा रहा है। आई थिंक वायर में ही प्रॉब्लम है। प्लग तो अभी न्यू लेकर के ही आए थे वो चेंज करने के लिए। जो पुराना वाला प्लग था ना उसकी जो पिन होती है ना जो हम उसके अंदर मतलब बोर्ड के अंदर डालते हैं वो ही टूटी हुई थी, तो वो वाला जो प्लग लेकर के आए वो तो ऑन नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने बोला कि वायर ही चेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक वायर में ही प्रॉब्लम है तभी इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही। तो भैया ने ये जो वायर थी को चेंज कर दिया था और ऐसे ही मतलब बिना प्लग के ही लगी थी। और प्लग जो लेकर के आए थे ना वो ठीक नहीं था तो वो भी नहीं लगा, बस वायर चेंज हो गई थी। और उसके बाद नेम प्लेट वगैरह का फाइनल लुक ऐसा लग रहा था। और जब भैया गए टी मनीष यहाँ पे आ चुके थे, टी उन्होंने ही बनवाई थी, तो मैंने भैया के लिए भी बनाई थी और मनीष के लिए भी बनाई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मंदिर जो था वो सेट करना था क्योंकि इवनिंग में एक बार पूजा होती है। तो फिर मैंने उनके जाने के बाद हाथ मुँह धो कर के अच्छे से अपना मंदिर वगैरह सेट कर दिया था। चीज़ें हम घर में जितनी ज़्यादा कम रखते हैं ना उनकी मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा ईजी होती है। और मंदिर मेरे को सेट करने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड नहीं करी हुई। प्रॉपर ऐसे मूर्तियाँ रखी उनको हटा के साइड करना या क्लीन करना बहुत ईजी रहता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों की डेकोरेशन वगैरह मैंने इसमें नहीं करी हुई है। जो नॉर्मल मेरे को लाइट्स लगाई मिली थी जस्ट वही लगी हुई हैं। सिर्फ आसन, जब मेरे को मंदिर क्लीन करना होता है मेरे को आसन क्लीन करना होता है और वस्त्र वगैरह मैं भगवान जी के चेंज कर देती हूँ और मेरा मंदिर जो है वो क्लीन हो जाता है। मतलब बहुत सारा ताम झाम नहीं करा हुआ। जितना हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं ना उतनी ज़्यादा वो मेंटेन करने में ईजी हो जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो चुकी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि सैटरडे का डे। और आज कोई आने वाला था घर पे और उसकी पूरी क्लीनिंग वगैरह मेरे को फटाफट से निपटानी थी। तो सबसे पहले मैंने तो अपना डे स्टार्ट कर लिया था कोकोनट वाटर के साथ। नीचे लेकर के आए थे ना तो कोकोनट्स लेकर के आए थे बट इसके साथ स्ट्रॉ एक भी नहीं लेकर के आए थे। मेरे पास जो पुराना स्ट्रॉ पड़ा हुआ था ना उसी को मैंने वॉश करा अच्छे से और उसी को यूज़ करा। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ था वो बेटू ने ना तोड़ दिया और फिर मैंने उसको थ्रो कर दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टील के 1-2 स्ट्रॉज वगैरह लेकर के आऊँगी। उसके बाद फटाफट से मैंने अपना किचन का सारा काम निपटा लिया था और यहाँ पे पूजा भी हो गई थी। ये नीचे वाली लाइट्स जो थी ना वो मंदिर की ऑन नहीं हो पाई थी। भैया ने बोला था कि ये चाइनीज़ लाइट्स होती हैं तो ये ख़राब हो गई हैं और बल्ब वगैरह जो था वो फिर ऑन हो गया था। और उसके बाद फिर मनीष चले गए थे ऑफिस के लिए। पूजा मनीष ने कर ली थी और बेटू की आज छुट्टी थी, सैटरडे था तो छुट्टी का डे था उसका। तो मैंने उसको आराम से पैम्पर करके उठाया, उसको बहुत सारा प्यार करा। बच्चे को ना थोड़ा सा इस टाइप से उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसको बहुत प्यार से उठाओ, हाथ सर में हाथ फेर करके, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। आप प्यार से ना बच्चे से अपनी सारे काम करवा सकते हो, उसकी सारी बातें मनवा सकते हो। थोड़ा सा मतलब बच्चों को या किसी को भी प्यार तो हर किसी को अच्छा लगता है। अगर आप किसी को प्यार से पैम्पर करते हो तो ये चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। फिर बेटू उठ गई थी, मैंने बेटू को बोला आप जाओ फ्रेशन अप वगैरह हो जाओ और फटाफट से मेरे को अपना सारे घर का जो काम था वो जल्दी जल्दी से निपटाना था क्योंकि आज आने वाली है मेरी कज़न, सैटरडे संडे स्टे करने वाली है वो। तो फटाफट से मेरे को सारे जो भी मतलब मेरे पेंडिंग काम बचे हुए थे वो मेरे को निपटाने थे। तो सबसे पहले तो मैंने रात का जो बिस्तर था वो फोल्ड कर दिया था और न्यू बेडशीट लेकर के आ गई थी, वो चेंज करनी थी बेडशीट। एक्चुअली मेरी कज़न ने आना था, एक होता है ना फ्रेश वाइब्स, इसलिए मैंने कल बेडशीट चेंज नहीं करी थी। मैंने जैसे फ़ैन वगैरह भी क्लीन करा था ना तो मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी थी क्योंकि मैट्रेस वैसे भी साइड हुए हुए थे तो ऐसी कोई नीड थी नहीं।
तो आज फिर मैंने सारे जो वॉलपेपर्स वगैरह थे वो भी क्लीन कर दिए थे, बेडरूम का क्लीन कर दिया था, साथ साथ जो अलमीराज वगैरह हैं ये भी मैंने क्लीन कर दिए थे। इनके ऊपर ना कहीं ग्लू के जो पेस्टिंग वगैरह के जो ऐसे स्टेन से होते हैं ना वो हैं, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई है ये। थिनर वगैरह मेरी फ्रेंड ने बताया था कि थिनर वगैरह से इसको क्लीन करोगी ना तो ये हो जाएगी, बट जो नेल पेंट रिमूवर वाली थिनर होती है ना उससे तो ये हटे नहीं थे। जो कारपेंटर से मिलती है ना थिनर, आई थिंक ये उससे हटेंगे, तो वो अभी अवेलेबल है नहीं मेरे पास। तो ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच वगैरह कर देती हूँ मैं लाइट हैंड से, ताकि ज़्यादा स्टेन्स वो ज़्यादा स्क्रैच वगैरह ना आ जाए, उसको हटाते हटाते कहीं परमानेंट स्क्रैच ही आ जाए। उसके बाद सारा जो बेड वगैरह था वो मैंने क्लीन कर लिया था, बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने ईजीली ऊपर से ब्रश से क्लीन कर दिया था। और ये जो गोल्डन पट्टी है ना इसके अंदर, इसको भी मैं थोड़ा सा एक साइड से वेट और एक साइड से वही जो 70-30 वाला मेरा रेशियो रहता है उससे मैंने क्लीन कर दिया था। इसमें भी ना शाइन आ जाती है और शाइनी शाइनी सी लगती है। गोल्डन कलर किसी भी चीज़ में हम ऐड करते हैं ना तो वो एक पॉपअप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। तो ये वाली जो गोल्डन पट्टी है ना इसमें अगर थोड़े से स्टेन आ जाए, जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ जाए, क्योंकि ये मिरर जैसी है, मिरर वाला लुक देते हैं, मतलब मिरर फिनिश बोल सकते हो। तो इसके ऊपर अगर जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह आते हैं ना, बच्चे स्पेशली उसको ऐसे टच करते हैं चीज़ों को, तो उसमें फिंगरप्रिंट्स आए होते हैं ना तो ये इतनी शाइनी नहीं लगती। और आज मेरे को चाहिए था कि हर चीज़ बहुत परफेक्ट हो। कोई भी हमारे घर में आता है तो हम चाहते हैं कि हमारी साइड से जितनी परफेक्शन हो हम गेस्ट के सामने वो सर्व कर सकें। वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ मेरा घर जो है वो ऑलवेज़ वेलकमिंग रहे, बहुत ज़्यादा ऐसा बर्डन ना फील हो मुझे आने के, कोई भी आ रहा हो तो इस तरह से हमको अपने घर को मैनेज करना चाहिए कि एट ए टाइम कोई भी आए तो हमारा घर एकदम रेडी है। स्टिल कोई भी आता है तो हम थोड़ी सी डीप क्लीनिंग अपनी साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर डालते हैं। तो मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें जितना मैं केयर कर सकती हूँ वो करी, अपनी साइड से थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रही थी यहाँ पे। वैसे घर पे ना मेरे सैटरडे संडे आना जाना काफ़ी लगा रहता है। लास्ट संडे भी पापा आए हुए थे, वो थोड़ी देर के लिए आए थे, 1 से 1.5 घंटा मुश्किल से वो रुके थे और चले गए थे। थोड़ा सा सैटरडे संडे वाला जो टाइम होता है ना सबका आना जाना रहता है मेरे घर पे, क्योंकि अभी न्यू घर है और जब घर का इनॉग्रेशन हुआ था ना तो सब लोग आ भी नहीं पाए थे, तो धीरे धीरे करके सैटरडे संडे ही टाइम होता है आते हैं। मोस्टली नाइट स्टे वाला सीन रहता नहीं है, ये तो कज़न है तो मतलब नाइट स्टे करिए, अदरवाइज़ जैसे कोई भी आता है ना लोकल ही है, क्योंकि मॉर्निंग में आते हैं और इवनिंग के टाइम चले जाते हैं, तो इसलिए फिर मेरा उस दिन व्लॉग भी नहीं आता है या फिर हम होते नहीं हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्लॉथ्स वगैरह जो डेली वाले होते हैं वो लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि घर पे कोई आता है ना तो मैले क्लॉथ्स वगैरह बास्केट भरी रहती है तो अच्छे नहीं लगते। तो साथ के साथ मैंने जो भी बेडशीट वगैरह थी वो भी लगा दी थी। और यहाँ पे आई ना एकदम से मैं जैसे टैप को और मतलब टच करा ना, वैसे मेरे हैंड में मेरे को थोड़ा सा करंट सा फील हुआ। तो फिर उसके बाद मुझे डर लग गया और मैं सारे बटन्स वगैरह जो प्रेस कर रही थी ना वो क्लॉथ को पकड़ के कर रही थी कि मेरे को ना लगे। हल्का सा भी ऐसे शॉक लगता है ना मेरी एल्बो के पास, तो मेरे को बहुत डर सा लग जाता है, तो मैं स्विचेस को फिर क्लॉथ से ऐसे टच करती हूँ। और उसके बाद फिर ये वाला एरिया भी मेरे को थोड़ा सा ठीक करना था। नॉर्मली मैं ये वाला जो कवर है सोफ़ा कवर वो बिछा देती हूँ, बट जब कोई आता है ना तो मैं इसको हटा देती हूँ। लास्ट संडे पापा भी आए थे ना तो मैंने इसको हटा दिया था। इस तरह का जो मैंने सबसे फर्स्ट सोफ़े का लुक रखा हुआ था वो वाला मैं रखती हूँ। बाकी ये थोड़ा सा इसलिए कवर चढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा गंदा वगैरह ना हो। बेटू की फ्रेंड्स वगैरह आ जाती हैं ना, तो बेटू को पता है चीज़ों को, मैंने उसको बताया हुआ है कि जैसे पेन पेंसिल वो इन सब चीज़ों से ना दूर रखती है, सोफ़े से दूर रखती है। बट उसकी फ्रेंड्स वगैरह आ जाती है ना तो कई बार कुछ कलर या कुछ भी मतलब लगा देती हैं, तो इसलिए नॉर्मली डेज़ में ना मैं घर में जब कोई भी नहीं होता तो मैं ये कवर वगैरह लगा देती हूँ। जब बट गेस्ट ने आना होता है ना तो थोड़ी देर, क्योंकि बड़े ही आते हैं। लास्ट संडे मैंने चेंज करा था, पापा आए हुए थे और बड़ों को तो पता ही होता है ना चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो फिर मैंने कवर हटा दिया था। फिर जैसे ही वो गए दोबारा से मैंने कवर चढ़ा दिया और बस फिर सोफ़े को भी मैंने कुशन्स वगैरह लगा करके इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। मतलब मेरे को सबसे अच्छा यही वाला लुक लगता है अपने सोफ़े का, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने वो वाले कुशन कवर्स वगैरह चढ़ा दिए थे और अच्छे से जो सोफ़ा था उसको डस्ट ऑफ कर लिया था ब्रश के साथ, जिससे सारे हेयर्स वगैरह भी या कुछ भी गिरा हो ना, फूड पार्टिकल्स या कुछ भी चीज़ें गिरी हों तो इस ब्रश से अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और उसके बाद अब बारी आई थी सेकंड वाले बेडरूम की।
इसको भी मेरे को अच्छे से क्लीन करना था। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना हमारे घर में, हम मोस्टली ऐसी जगह पे डंप करते हैं जहाँ पे हमारे यूजेस कम होते हैं। जैसे इस पे ऑलवेज़ थोड़ा बहुत चीज़ें रखी रहती हैं क्योंकि यूज़ नहीं होता। मोस्टली रात के टाइम अगर मैंने क्लॉथ्स वगैरह उतारे तो मैं यहीं रख देती हूँ। बाकी अभी मैंने न्यूली मतलब हैबिट डेवलप करी है कि क्लॉथ्स जब भी मैं उठा के लाती हूँ तो मैं साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी। ये वाली बेडशीट हटा दी थी और वाइट प्लेन वाली थी ना वो मैंने बिछा दी थी। बट इसके साथ मेरे पास कोई भी जो पिलो कवर्स होते हैं वो नहीं थे, तो पिलो कवर्स मैंने पुराने वाली बेडशीट के ही साथ में ले लिए थे। बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और बेडशीट चेंज करने से पहले मैंने अच्छे से बेड को भी क्लीन कर लिया था ब्रश से, क्योंकि जो भी हल्की फुल्की डस्ट या कुछ भी गिरा होता है ना इस ब्रश से क्लीन हो जाता है। और इसके अंदर भी जो ये गोल्डन पट्टी वाला काम है ना, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था ताकि वो शाइनी सी लगे। और बस फिर मैंने बेडशीट डाल दी थी और इसी के साथ मैचिंग ये वाले जो कुशन्स कवर थे ना, ये रेडी कलर के इसमें मैच करते हैं, तो मैंने ये डाल दिया था। और वैसे भी वाइट के ऊपर ना कोई भी पॉपअप कलर आप ऐड करोगे ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी सिंपल सा मैंने इस बेडरूम को भी रेडी कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी बारी झाड़ू लगाने की। सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी थी, अब फटाफट से क्लीनिंग डस्टिंग का काम जो होता है वो निपट जाता है। मेनली जो टाइम टेकिंग होता है ना, जो सामान चल चल के एक रूम से दूसरे रूम में आते हैं, दूसरे रूम से हॉल में चले जाते हैं, हॉल से किचन, मतलब ये जो घूमते हैं ना बालकनी में, इनको इनकी जगह पे बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, तो बाकी ये डस्टिंग वगैरह का जो काम होता है ना ये बहुत इजीली हो जाता है। तो फिर फटाफट से सारी मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली। उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने डस्टिंग करी थी आज, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन होती है ना कि हाँ कोई आ रहा है तो हमको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल। मैंने अच्छे से सोफ़े के नीचे वगैरह से झाड़ू निकाल ली थी, मतलब थोड़ा सा जो भी नीचे वाले एरियाज़ होते हैं ना तो वो सारे अच्छे से निकाल लिए थे। और फिर झाड़ू वगैरह लगा करके दोबारा से अब मैं आ गई थी डस्टिंग के काम में। सारे मिरर्स वगैरह को मैंने अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर लिया था। ये वाला मिरर जो है इसको ना बार बार आगे पीछे से खोलना पड़ता है, कुछ सामान निकालना होता है, इसके पीछे ही है सारा सामान। अभी मैं आगे सोच रही हूँ कि ड्रॉर में जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है ना उसको मैं ड्रॉर में शिफ्ट कर दूँ, और ताकि ये ना बार बार खुले ना, इसके पीछे ही है सारी स्टोरेज। तो हम बार बार जैसे हमने कुछ भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया फिर इसको खोलना पड़ता है, तो ये टच होता है, तो इसके ऊपर ना फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो देखती हूँ, वैसे ड्रॉर इसके ना काफ़ी छोटे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ नहीं पाएंगी, तो इसीलिए मैंने ना पीछे की जो स्टोरेज थी उसको यूज़ करा हुआ है मतलब। और उसके बाद फिर ये वाला साइड टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, विंडो वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली थी, फ्रिज वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया था। फ्रिज वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, मतलब ब्लैक है ना, तो ब्लैक कलर डस्ट को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है कि आजा मेरे पास सबसे पहले। तो यहाँ पे ना बहुत जल्दी जल्दी, जैसे आज मैंने क्लीन करा है ना, कल फिर से दिख रही होगी। अदरवाइज़ जैसे शो पीसेस वगैरह हैं यहाँ पे, मैं 1 से 2 दिन छोड़ करके भी क्लीनिंग करती हूँ। सामान 1 से 2 दिन हो जाते हैं, मैं हटा करके क्लीन करती हूँ। रोज़ सारा सामान हटा करके क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता, वरना मॉर्निंग टू इवनिंग ना सिर्फ डस्टिंग ही चलती रहेगी, क्योंकि एक एक चीज़ को हटाना फिर दोबारा से उसको सेट करना तो रेगुलर नहीं करती। और अगर आज मैंने बाहर का करा है तो फिर मैं अंदर वाली चीज़ों को हटाती नहीं हूँ। तो थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन लेकर के क्लीनिंग करती हूँ, ताकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो जाए और चीज़ें भी क्लीन रहें। उसके बाद फिर ये वाला एरिया भी मैंने नीचे का जो था वो सारा डस्ट ऑफ कर दिया था। ये वाला टेबल, मतलब एज अ टेबल भी इसको बेटू इसमें ना ड्राइंग वगैरह या कुछ भी अपना सामान वगैरह लेकर के बैठी रहती है। तो जहाँ पे भी बच्चे बैठते हैं ना वो एरिया थोड़ा सा मैसी रहता है कंपैरेटिवली दूसरी जगहों के, तो ये बेटू बहुत यूज़ करती है, आराम से कंफर्टेबल होके चीज़ें इस पर करती रहती है। तो ये वाला एरिया थोड़ा सा गंदा हो जाता है, इसको भी मैं रेगुलर मतलब डेली इसको क्लीन करती हूँ, कपड़ा इस पर डेली मारती हूँ। और उसके बाद फिर वॉशरूम के मिरर्स मेरे को क्लीन करने थे। वॉशरूम में भी यही है, ये वाला जो वॉशरूम है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके ऊपर वाटर स्टेन ज़्यादा आ जाते हैं। और जो गेस्ट वॉशरूम है वो बहुत रेयरली यूज़ होता है। जो मिरर है वो रेगुलर मेरे को क्लीन करने की नीड होती नहीं है, बट हाँ अगर घर पे चीज़ें हैं तो वो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस वॉशरूम को क्लीन करके छोड़ दूँ तो ये 1 वीक आराम से चलेगा। 2 से 3 दिन के बाद ना मतलब वो कहीं ना कहीं चीज़ें लगती हैं कि हाँ गंदी हो रही हैं। और अगर आप ऑलवेज़ अपने घर को वेलकमिंग रखते हो तो वो 2-3 चीज़ें भी ना आपको दिखेंगी कि नहीं यार वाटर स्टेन आ गए हैं सैनिटरी पे, और यहाँ पे ये हो गया है,
पानी के दाग जमने लगते हैं, कमोड वगैरह भी थोड़ा सा गंदा होने लगता है। तो चीज़ें जितनी भी घर पे होंगी ना वो उतना टाइम मांगती हैं, उतनी केयर मांगती हैं आपसे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मॉप वगैरह कर दिया था पूरे घर में, और यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। जो क्लॉथ्स वगैरह मॉर्निंग के मैंने वॉश करे थे वो सारे यहाँ पे ड्राई हो चुके थे, तो मैंने साथ के साथ फ़ोल्ड करने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, अभी आई नहीं थी एक्चुअली। मेरी कज़न को ना रास्ते में थोड़ा सा काम था, वो वहाँ करके फिर उसको यहाँ पे आना था, तो मैं उसका ही यहाँ पे वेट कर रही थी। तो थोड़े से जो मेरे क्लॉथ्स थे फैले हुए रहते, इससे बेटर है कि मैंने कहा साथ के साथ फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। और उस दिन ना काफ़ी बारिश भी हुई थी, सैटरडे का डे था, ये इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो हल्की फुल्की ना ऐसे बारिश से स्टार्ट होने लगी थी। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े वगैरह उतार लिए थे, और जल्दी उतर गए थे, तो सारे के सारे फ़ोल्ड करके भी मैंने रख दिए थे उसकी जगह पे। उसके बाद बेटू को भी हेयर्स वगैरह कॉम्ब कर दिए थे, क्योंकि वो पहुँचने ही वाली थी, और कभी भी फ़ोन आ सकता था, तो उसको मेरे को मेट्रो पे लेने जाना था। तो यहाँ पे मैं रेडी थी, बेटू को भी मैंने रेडी कर दिया था, और बस सब दोनों वेट कर रहे थे हम कब उसका फ़ोन आ जाए और हमें जाना पड़ेगा नीचे। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।